बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन दौलत वाली तस्बीह पढ़ लें। आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला के नामों का ख़ास वजीफ़ा है, जिसे दौलत वाली तस्बीह भी कहा जाता है। बस अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए सिर्फ़ एक बार जो दौलत वाली तस्बीह मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिएगा। शाम तक लाखों नहीं तो करोड़ों मिलेंगे। दौलत की फरावानी का एक ऐसा वजीफ़ा जो ख़जानों के मुंह खोल देता है। जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल के इन इस्म मुबारक का ज़िक्र करता है, उसके बाद जो दुआ मांगेगा उस पर रब काबा की रहमत और बरकतों की बरसात हो जाएगी। एक ऐसा शख्स जो ये समझता है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो आज के दिन दौलत वाली ये तस्बीह ज़रूर पढ़ ले। आपकी किस्मत बदल जाएगी। जब आप ये वजीफ़ा कर रही हों तो चंद बातों का ख़ास ख्याल रखें। झूठ ना बोलें, हमेशा सच्चाई से काम लें, नमाज की पाबंदी करें, रिज़्क़ हलाल खाएं और कमाएं, किसी के लिए बुरा ना सोचें, गर्ज़ किसी मनफी ख्याल को दिल में जगह ना दें। वजीफ़ा करते वक्त ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर किसी का गुज़रना होता हो और दौरान वजीफ़ा आपको तंग करने वाला कोई ना हो, और ना ही इस अमल को पढ़ते हुए किसी से आपने बात करनी है। यह वजीफ़ा इतना मुजरब है, इतना पावरफुल है कि आप लोग अगर सच्चे दिल से पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए सिर्फ़ अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह खुली आँखों से मौजज़ात देखेंगे। ये वजीफ़ा पढ़ने में नहायत ही आसान सा वजीफ़ा है। इतना आसान वजीफ़ा कि जो प्यारे बहन भाई बेटियां दोस्त अहबाब पढ़ना नहीं जानते वो भी आराम से पढ़ लेंगे। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा पढ़ते ही मिनटों के अंदर पूरी हो जाएगी। वह तमाम मेरे भाई बहन जो पूरी दुनिया से ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे आप लोग पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, दुनिया जहाँ के आप लोग जिस मुल्क में से हो, जिस शहर से हो, जिस गांव से हो, आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोशिश करना कि आप आज ही चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लेना। सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट का ये वजीफ़ा अपने लाजमी पढ़ लेना है, तो इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। हाजत मुरादें वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी पूरी हो जाएंगी। गैबी तरीके से आपको इतनी दौलत मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा कि आप लोगों ने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी दौलत हमें मिल सकती है। और जिन्होंने बेशुमार वज़ाइफ भी पढ़ लिए उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, वजीफ़ा असर नहीं करता। जिन्होंने सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरों में गुजार दी, पीरों फ़कीरों के पास जा जाकर हर तरह के आप लोगों ने मामलात अपने ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन कोई आपको फ़ायदा ना हो सका, तो आज के दिन चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लेना अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखते हुए। मैंने जिस किसी को भी ये वजीफ़ा पढ़ने का बताया, रब काबा ने ये वजीफ़ा पढ़ने वाले पर अपना ख़ास करम किया, अपनी रहमतों की बरसात फरमाई। मोहतरम नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। आज का सारा दिन आपके पास मौजूद है, जिसको जब जहाँ पे जैसे वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप लोग सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद पाक जिसे दुरूद इब्राहिमी भी कहा जाता है, आपने सिर्फ एक बार पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यह दुरूद इब्राहिमी है जो नमाज में पढ़ा जाता है। बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से पढ़िएगा, तो इसके फ़ौरन बाद
आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकसद की नीयत कीजिएगा। आप अगर घर चाहती हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहती हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी के लिए या शादी के लिए या फिर कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। अलगर जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद पूरी तवज्जो और ध्यान से मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, बहुत ही छोटा सा आसान सा वजीफ़ा है। अपने पहले नंबर पर मोहम्मद अर रसूल अल्लाह, अहमद अर रसूल अल्लाह पढ़ना है। बड़ा आसान सा वजीफ़ा है, बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। मोहम्मद अल रसूल अल्लाह, अहमद अल रसूल अल्लाह एक बार हो गया। मोहम्मद अल रसूल अल्लाह, अहमद अल रसूल अल्लाह दो बार हो गया। मोहम्मद अल रसूल अल्लाह, अहमद अल रसूल अल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 7 बार मोहम्मद अल रसूल अल्लाह, अहमद अल रसूल अल्लाह। जैसे ही आप पहले नंबर पर जो 7 बार अच्छी तरह गिनकर पढ़ लें, तो दूसरे नंबर पर आपने रब काबा के ये 2 नाम पढ़ने हैं। अगर अल्लाह के ये 2 नाम आप रिज़्क़ में बरकत के लिए पढ़ोगे, रिज़्क़ में ऐसी बरकतें होंगी कि दुनिया वाले पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके हालात कैसे बदल गए, कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगे। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तो मोहब्बत की कमी को दूर करने के लिए भी पढ़ लो। आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक के 2 मुबारक नाम या अल्लाह या लतीफ़ को पढ़ना है। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। मसलन जैसे या अल्लाह या लतीफ़ एक बार हो गया, या अल्लाह या लतीफ़ 2 बार हो गया, या अल्लाह या लतीफ़ 3 बार हो गया। इसी तरह आप या अल्लाह या लतीफ़ को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक तस्बीह आपने पढ़नी है। तवज्जो से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, इस यकीन कामल और भरोसे से पढ़ना है कि आप या अल्लाह या लतीफ़ पढ़ रहे हैं और आपके बिगड़े काम संवर रहे हैं, रुकावटें दूर हो रही हैं, बंदिशें टूट रही हैं। अब तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, अपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतवैनल कौसर फसल्लि रब्बिका वअनहर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। सूरह कौसर रिज़्क़ के 300 दरवाजे खोल देती है। सूरह कौसर को आपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रब करीम से आजिज़ी के साथ मांगते चले जाएं। जब बंदा गुर्बत का शिकार, मायूस है, परेशान है, खुद ब खुद आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। जब बंदा परेशानी में होता है तो मांगने का तरीका भी आ जाता है। आपने कुदरती तौर पर आंखों में आंसू लाते हुए, यकीन कामल के साथ मांगते हुए 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है। 11 बार सूरह कौसर पढ़ते ही आखिर में आपने 11 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। जो लोग कहते हैं कि दवाएं कबूल नहीं होती, हाजात पूरी नहीं होती या वज़ाइफ से फ़ायदा नहीं होता, तो आखिर में 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर देखिएगा, आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। और जिस बंदे के गुनाहों की बख्शिश हो जाए, उस बंदे से रब राज़ी हो जाता है। और जिससे रब राज़ी हो जाए, उसे दर दर की ठोकरें खाना नहीं पड़ती, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते ही आखिर में इतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल हो गया मुकम्मल। आप दोनों हाथ उठाकर रब करीम से जो मांगोगे मिल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांग लो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े से मांग लो, 4 यारों के सदक़े से मांग लो, इंशाअल्लाह मेरा रब अता फरमाएगा। दुआ है कि रब काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह अलही में कबूल और मंजूर फरमाए, और हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी फरमाए, और मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।